स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म या आल्सो नोन एज कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, कॉन्फिगरेशनल, अच्छा, अब इसमें आइसोमेरिज्म है और ये आइसोमेरिज्म का दूसरा टाइप है, मेन टाइप। एक था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और अब है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में अगेन सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, बट डिफरेंट spatial arrangement of atoms or groups। यानी सिंपल अल्फाज में कह सकते हो कि 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट डिफरेंट होगी। 3D अरेंजमेंट डिफरेंट, यानी एक में वो y एक्सिस पे एग्जिस्ट करेगा एटम या ग्रुप, दूसरे में फिर वो z एक्सिस पे एग्जिस्ट करेगा, x एक्सिस पे एग्जिस्ट करेगा। तो इस किस्म का जो है इसको कहते हैं 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। अब इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है 2 क्लासेस में। एक है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, और दूसरा इसमें आपको मिलेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और एक तीसरा क्लास भी है कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो इसमें अब हम आगे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और फिर कहीं पे कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म की कुछ इंफॉर्मेशंस जो हमारे कोर्स में हैं तो ठीक, नहीं हैं तो फिर उसको स्किप कर देंगे। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, also known as cis-trans isomerism। अच्छा, अब डेफिनेशन से सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different spatial arrangement of atoms or groups bonded to non-rotational double bond, यानी अल्कीन्स में कार्बन कार्बन में, एंड सिंगल बॉन्ड इन cycloalkanes। डबल बॉन्ड नॉन रोटेशनल, यानी डबल बॉन्ड अगर 2 कार्बन एटम या 2 एटम्स के दरमियान है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो फिर इस कार्बन के साथ यहाँ पे कुछ
एटम्स अटैच होंगे। फॉर एग्जांपल इट इज ए, दिस इज ए, बी एटम, दिस इज बी एटम। इसका एक और हम बनाते हैं, ए एटम, बी एटम, बी एटम, ए एटम। अब यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है ये रोटेट नहीं हो सकता। तो अगर डबल बॉन्ड के साइड पे ए और ए सेम साइड पे अटैच हैं तो ये अलग आइसोमर बनेगा। इसी तरह से यहाँ पर भी ये डबल बॉन्ड रोटेट नहीं हो सकता। जब रोटेट नहीं हो सकता तो अगर ये ए एक दूसरे के ट्रांसवर्स साइड पे या अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड पे अटैच हैं तो ये हो जाएगा एक और आइसोमर। और इसी तरह आप बी से रिलेटिव भी इसको ले सकते हो। बी इज बॉन्डेड ऑन ट्रांसवर्स साइड टू बी, while here B is bonded on the similar side to B। क्योंकि ये डबल बॉन्ड रोटेट नहीं होगा, इसको रोटेट करोगे तो पाई बॉन्ड टूटेगा। इसके बाद मैं एक वीडियो डिमॉन्स्ट्रेशन देता हूँ, उस वीडियो डिमॉन्स्ट्रेशन में ज़रूर फिर इसको देखें कि ये कैसे रोटेट नहीं हो सकता, रोटेट नहीं कर पाता। तो अब अगर इस कार्बन डबल बॉन्ड के एक साइड पे दोनों सिमिलर एटम्स हैं या ग्रुप्स हैं तो इसको हम कहेंगे सिस आइसोमर। सिस आइसोमर। और अगर डबल बॉन्ड कार्बन के वो दो सिमिलर एटम अपोजिट साइड पे मौजूद हैं, ट्रांसवर्स साइड पे मौजूद हैं, तो दैट इज ट्रांस आइसोमर। तो सिस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर, इस तरह आपने इनकी पहचान करनी होगी। रीजन कि ये डबल बॉन्ड रोटेट नहीं हो सकता। इसी तरह साइक्लो अल्केन में अगर हम देखेंगे तो साइक्लो अल्केन में ये ले लें साइक्लोप्रोपेन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे सपोज हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। अब इसमें सिस ट्रांस आइसोमरिज्म एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि सारे सिमिलर हाइड्रोजन्स हैं अबाव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। लेकिन अब इसको अगर मैं यूं शो कर दूं, ये हुआ हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, यहाँ पर एक आया क्लोरीन, दूसरा हाइड्रोजन है। इसी तरह अगले कार्बन पे एक हुआ क्लोरीन, दूसरा हुआ हाइड्रोजन। एक और साइक्लोप्रोपेन बनाते हैं, उसमें अब अरेंजमेंट कुछ यूं है कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, यहाँ पर अब हमें कुछ यूं मिल रहा है कि ये हाइड्रोजन हुआ और ये क्लोरीन। यहाँ पर हमें इस फॉर्म में मिल रहा है कि क्लोरीन और ये हुआ हाइड्रोजन। अच्छा, इसमें तो सिस ट्रांस एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अब ये जो है तो इसमें आप देख सकते हो कि वी हैव क्लोरीन द सिमिलर बिलो द प्लेन, और इसमें आप देख सकते हैं कि क्लोरीन द सिमिलर एटम्स आर एट द अपोजिट साइड ऑफ द प्लेन। तो सेम साइड पे है तो ये हुआ सिस आइसोमर और ये हुआ ट्रांस आइसोमर। तो इसका नाम हो जाएगा सिस 1,2 डाइक्लोरो
साइक्लोप्रोपेन उसके साथ लिखना होगा। और ये हुआ ट्रांस 1,2-डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन। क्योंकि यहाँ पर ये रिंग में जो सिंगल बॉन्ड है ये रोटेट नहीं कर सकता, रोटेशन इज़ रिस्ट्रिक्टेड। इसी तरह यहाँ पर भी रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है और डबल बॉन्ड में भी रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो इस अरेंजमेंट की वजह से जो आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है, दिस इज नोन एज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। अब सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के लिए हमसे क्या पूछा जा सकता है कि भाई गिवन कंपाउंड में सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा। हालांकि वो अल्कीन भी दिया होगा, कोई साइक्लो अल्केन भी दिया गया होगा, तो हमने उनको फिर यूं पहचानना होगा। तो आपने देखना ये होगा कि ग्रुप्स और एटम्स बॉन्डेड टू द फ्रोजन बॉन्ड। फ्रोजन बॉन्ड मीन जो रोटेट नहीं कर सकता। डबल बॉन्ड हो या सिंगल बॉन्ड हो साइक्लो अल्केन्स में, तो शुड बी डिफरेंट, उनको डिफरेंट होना चाहिए, फिर ये एग्जिस्ट करेगा। अगर नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। वॉच दिस, वी आर गिवन 1 butene and given 2 butene। तो हमसे कहा जाता है कि विच वन विल शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या विच वन विल नॉट शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो 1 butene में जब हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, सो वी हैव 4 कार्बन्स, 1 2 3 4। फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो इधर डबल बॉन्ड लगा दें, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। और अब हाइड्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे तो ये CH2 हो जाएगा। यहाँ पे इसके 3 बॉन्ड हैं तो एक रहता है CH हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा और ये CH3 हो जाएगा क्योंकि इसके 3 बॉन्ड रहते हैं। तो अब अगर मैं डबल बॉन्ड से हम देखें, दिस इज़ द फ्रोज़न बॉन्ड, तो फ्रोज़न बॉन्ड में ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हुआ और आगे इस कार्बन ने जो बाकी 2 सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, दे आर विथ हाइड्रोजन्स। और इस कार्बन ने जो बॉन्ड बनाया है, एक इधर चलता है, दूसरा नीचे की तरफ आएगा बॉन्डेड टू हाइड्रोजन, और ये सब कुछ मिला के आपको मिल जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 या C2H5 इथाइल भी लिख सकते हो। तो अब इसमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा बिकॉज द ग्रुप्स और एटम्स बॉन्डेड टू दी फ्रोजन बॉन्ड आर सिमिलर। ये देखें, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इज सिमिलर, इसी तरह हाइड्रोजन सिमिलर। ठीक, तो जब इस किस्म के आपको 2 ग्रुप भी सिमिलर मिलेंगे तो उनमें ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। 2 ब्यूटीन में अब देखें, तो 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर जब हम ड्रा करेंगे तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH, ये भी CH और ये हो जाएगा CH3। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ले लें, दिस इज कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। फिर ये जो कार्बन है बॉन्डेड टू H एंड बॉन्डेड टू CH3, ये कार्बन है दूसरा डबल बॉन्ड वाला कार्बन, बॉन्डेड टू H एंड बॉन्डेड टू CH3। तो अब यहाँ पे देखें, दिस फ्रोजन बॉन्ड
कार्बन इज बॉन्डेड टू डिफरेंट, एक है H दूसरा है मिथाइल। सो इसमें और ये भी इसी तरह अटैच्ड है, तो इसमें एग्जिस्ट करेगा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो अब दोनों सिमिलर हाइड्रोजन एक साइड पे हैं या दोनों मिथाइल जो हैं वो एक साइड पे हैं, तो इस वजह से ये हुआ सिस 2 ब्यूटीन। अब एक स्टूडेंट इसको यूं भी ड्रॉ कर सकता है, वो ड्रॉ करेगा कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर इसके ये बॉन्ड उसने बनाए। अब वो कहता है कि इधर H हो इधर CH3, लेकिन दूसरे कार्बन पे CH3 ऊपर अटैच करेगा और H इधर अटैच करेगा। तो अगेन इसमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज यहाँ पे जो है अब कार्बन बॉन्डेड टू मिथाइल एंड हाइड्रोजन बोथ आर डिफरेंट। इसी तरह ये कार्बन बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एंड मिथाइल डिफरेंट। सो द सेम ग्रुप आर ऑन द अपोजिट साइड। तो इसे या मिथाइल मिथाइल अपोजिट साइड पे है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट साइड पे है। सो वी गॉट दिस वन इज ट्रांस 2 ब्यूटीन। गॉट इट। एक और एग्जाम्पल देखें। फॉर एग्जाम्पल हमसे कहा जाता है कि क्या 2 मिथाइल प्रोपीन, ये भी इन्हीं का एक आइसोमर है, ठीक। क्या 2 मिथाइल चेन आइसोमर है, तो 2 मिथाइल प्रोपीन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। सो लेट्स ड्रॉ इट स्ट्रक्चर। So we have propene means कि there are 3 carbon atoms and there is a double bond। तो वो अपनी चॉइस पे जिधर भी लगाते हो इधर लगा देते हैं। अच्छा, फिर 2 पे मिथाइल है, तो 1 2 इस 2 पे हमने मिथाइल को अटैच किया। बाकी कार्बन्स के हाइड्रोजन पूरे कर दो, इसके साथ 3 बाकी बॉन्ड हैं तो वो 3 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। इसके बॉन्ड पूरे हुए और इसके साथ जो हैं 2 हाइड्रोजन हैं। तो अब क्या ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा? नो, ये शो नहीं करेगा, क्योंकि जो कार्बन फ्रोज़न बॉन्ड है उसके साथ मिथाइल मिथाइल अटैच है, या जो फ्रोज़न बॉन्ड है उसके साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन अटैच है। यानी अगर आप इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्रा करोगे तो इस तरह से ये प्लेनर फॉर्म में ये हो जाएगा CH3, ये भी CH3, ये है H और ये है H। सो इट डज नॉट शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ठीक। तो 2 मिथाइल प्रोपीन है बट नॉट ए सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता, लेकिन 2 ब्यूटीन शो करेगा, ट्रांस 2 ब्यूटीन, और दूसरा हमने पढ़ा सिस 2 ब्यूटीन। अच्छा, अब साइक्लोप्रोपेन की तरफ आते हैं, या साइक्लो जो भी हमें दिया जाए। फॉर एग्जांपल साइक्लोब्यूटेन, और इसके हमें दिया जाता है कि 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन। क्या ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं शो करेगा? सो लेट्स सी। साइक्लोब्यूटेन तो एक स्क्वायर बना दें, ये स्क्वायर बना। अब यानी इधर हाइड्रोजन अटैच्ड, यानी हर कार्बन के चले मैं पहले ये 4 बॉन्ड बना देता हूँ। ये 4 बॉन्ड हमने बनाए। अच्छा, तो 1 और 2, ये 1 हुआ ये 2 हुआ, तो इधर क्लोरीन अटैच कर दो, इधर क्लोरीन अटैच कर दो। दिस इज H, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। अब अगर हम देख लें तो दोनों क्लोरीन रिंग के ऊपर अटैच्ड हुए, तो ये बनता है सिस आइसोमर, बिकॉज ये जो फ्रोज़न बॉन्ड हैं एटलीस्ट इसमें ये फ्रोज़न बॉन्ड क्लोरीन और हाइड्रोजन से अटैच्ड है, क्लोरीन और हाइड्रोजन से अटैच्ड है।
इन बॉन्ड्स पे तो अप्लाई नहीं होता क्योंकि ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, लेकिन इन पे अप्लाई होता है। तो अब दोनों रिंग के ऊपर हैं, जब दोनों रिंग के ऊपर हैं तो ये हुआ सिज 1,2 डाइक्लोरोब्यूटेन साइक्लोब्यूटेन, ये हुआ सिज आइसोमर। ट्रांस आइसोमर बनाएंगे तो अगेन ये हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। अब यहाँ पे एक क्लोरीन नीचे अटैच्ड है रिंग के और दूसरा क्लोरीन रिंग के ऊपर अटैच्ड है, जबकि इधर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर भी CH2 है। सो अगेन वन क्लोरीन इज अबाव द साइकिल या रिंग एंड अनदर वन इज बिलो, सो दे आर ऑन अपोजिट साइड। तो जब अपोजिट साइड पे हुए तो ये हुआ ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। तो इनमें भी ये एग्जिस्ट करेगा। तो ये एक क्लू के आपको दिया जाए कि आप कैसे फाइंड करोगे कि किस में सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होगा या किस में नहीं होगा। अब एक और एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं और वो है 2-पेंटीन। 2-पेंटीन दिया जाए, 1-पेंटीन दिया जाए तो उनमें अब एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो लेट्स सी 2-पेंटीन को ड्रा करें। सो वी विल हैव टू हैव 5 कार्बन, 1 2 3 4 एंड 5। ये हुआ सेकंड कार्बन, तो इस पे हमने डबल बॉन्ड बनाया। अब बाकी हाइड्रोजन्स लगा दें तो यहाँ पे ये हो जाएगा CH3, यहाँ पे ये हो जाएगा CH, ये भी हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH3। अब प्लेनर फॉर्म में इसको जब हम बनाएंगे तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ये बना दें। इसका एक बॉन्ड जो है वो CH3 से अटैच्ड है, दूसरा बॉन्ड H से अटैच्ड है। इधर एक बॉन्ड हाइड्रोजन है और दूसरा बॉन्ड जो है वो CH2 CH3, तो इथाइल अटैच है, C2H5 बस लगा दो। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा तो यस, इसमें एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज द डबल बॉन्डेड कार्बन यानी द फ्रोजन बॉन्ड इज बॉन्डेड टू मिथाइल एंड हाइड्रोजन विच आर डिफरेंट। इसी तरह इट इज़ बॉन्डेड टू इथाइल एंड हाइड्रोजन, दे आर डिफरेंट। अब इसका नाम क्या होगा? तो ये हमें सिस आइसोमर देगा। इट इज़ सिस 2-पेंटीन। वाई? क्योंकि हमने पढ़ा कि सिमिलर एटम या ग्रुप को देखना है। वो ठीक है कि मिथाइल और इथाइल तो सिमिलर नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो सिमिलर हैं एंड दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द फ्रोजन बॉन्ड। तो इस वजह से ये हो जाएगा सिस 2-पेंटीन। दिस इज सिस 2-पेंटीन। अब इसका हम ट्रांस आइसोमर बना सकते हैं। तो आइडिया हमें मिला। अब ट्रांस आइसोमर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे ये हाइड्रोजन लगा दें, इधर वहीं C2H5 इथाइल लगा दें, यहाँ पर अब ये CH3 आया और यहाँ पे H आया। नाउ द टू सिमिलर हाइड्रोजन्स आर ऑन a cross side to one another of the frozen bond। तो इस वजह से ये अब हो जाएगा ट्रांस 2-पेंटीन। ट्रांस 2-पेंटीन। तो इस तरह से आप देख सकते हो हाइड्रोजन उसमें ज़रूर सिमिलर होगा, ठीक है। अब 1-पेंटीन हमें दिया जाए तो 1-पेंटीन में अब नहीं बनेगा। 1-पेंटीन में अब क्यों नहीं बनेगा कि 1-पेंटीन ये होगा कि CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH2 एंड CH3। अब 1-पेंटीन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो फ्रोजन बॉन्ड है उसमें एक कार्बन 2 हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, दे आर सिमिलर, डिफरेंट होने चाहिए इनको। तो इस वजह से इससे ये नहीं बनेगा, ठीक। तो रिमेंबर दिस कार्बन बॉन्ड
डबल बॉन्डेड कार्बन शुड बी बॉन्डेड टू डिफरेंट ग्रुप्स। ओके, यानी अब मैंने कहा कि सेम हाइड्रोजन सेम साइड पे हैं, यस, क्योंकि ये कार्बन डिफरेंट ग्रुप से बॉन्डेड है और ये कार्बन डिफरेंट ग्रुप और एटम से बॉन्डेड है। यहाँ पे जो ये कार्बन है वो दोनों हाइड्रोजन से बॉन्डेड है एंड हाइड्रोजन आर सिमिलर। तो 1 पेंटीन में अब ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी तरह से अब कॉन्सेप्ट सेम है, कोई आउट ऑफ कोर्स बात नहीं होगी। अब अगर आपको दिया जाए कि 1,2 ईथीन डाइओइक एसिड, इसके आप सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म देखें कि एक होता है या नहीं होता, या इसका आप सिस या ट्रांस आइसोमर बना दें। तो लुक एट दिस, ओइक एसिड फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड और 1,2 पे वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, या इथीन 1,2 डाइओइक एसिड, इस तरह से भी ये नाम आपको लिखा जा सकता है कि इथीन 1,2 डाइओइक एसिड। तो मीन्स के इथीन वी हैव कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और फिर ये 1 और 2, तो इधर ये COOH ग्रुप अटैच किया, इधर भी COOH ग्रुप अटैच किया, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो यस, अब ये एग्जिस्ट करेगा क्योंकि द फ्रोजन बॉन्ड कार्बन इज बॉन्डेड टू डिफरेंट ग्रुप्स या एटम्स, हाइड्रोजन एंड कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप, और इसी तरह इधर भी कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप और ये। तो अब ये होगा दोनों हाइड्रोजन सिमिलर या दोनों कार्बोक्सिलिक सिमिलर हैं, सो इट इज़ सिस 1,2 इथीन डाइओइक एसिड। ठीक, तो ये हुआ इसका सिस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर बना सकते हो, देखें एक और ओरिएंटेशन से बनाता हूँ तो उससे भी आप खुद को फेमिलियर कर दें। ये मैंने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बनाया और बाकी उसके बॉन्ड बनाए। इधर मैं लिख देता हूँ कि COOH, इधर हो जाएगा H, इधर हो जाएगा COOH और इधर हो जाएगा H। तो yes, it is trans isomer because the similar groups like COOH and COOH are at the opposite side, या hydrogen and hydrogen are at the opposite side, so this is trans isomer. Clear? तो होप कि आपका कंसेप्ट बना होगा कि हमने सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के लिए कौन से कंडीशन जहन में याद रखने होंगे कि कब ये शो होगा, कब ये शो नहीं होगा। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं जो हमारे कोर्स के मुताबिक हैं फर्दर, तो वो ये हो सकते हैं। अच्छा, अब अगर दो सिस ट्रांस आइसोमर्स हैं और उनका कहा जाए कि इसमें किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम, तो रिमेंबर सिस और ये मैंने लिखा ट्रांस, सिस आइसोमर इसका होगा हाई बॉइलिंग पॉइंट और ट्रांस आइसोमर इसका होगा लो बॉइलिंग पॉइंट। कैसे? सिस 2 ब्यूटीन एंड ट्रांस 2 ब्यूटीन, तो सिस 2 ब्यूटीन के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना दें, फिर ये उसके बाकी बॉन्ड शो कर दें। सिसमिन के जो सिमिलर ग्रुप हैं मिथाइल या हाइड्रोजन वो एक साइड पे, और ट्रांस 2 ब्यूटीन में कार्बन डबल बॉन्ड फ्रोज़न बॉन्ड आपने बनाया और फ्रोज़न बॉन्ड के साथ फर्दर जो एटम्स हैं तो यहाँ पे ग्रुप्स हैं, तो मिथाइल हुआ, यहाँ H हुआ, यहाँ पे अब H हुआ और मिथाइल के अपोजिट पे दूसरा मिथाइल हुआ। अब इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होता है, दैट इज़ बिकॉज दोनों जो हैं नॉन पोलर हैं तो दोनों में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस एक्ट करेंगी, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। अब जब लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस एक्ट करेंगी तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं, तो ये दो जो हाइड्रोजन हैं इसमें ये छोटे साइज़ के हैं,
तो इनका अगला मॉलिक्यूल इनके करीब आ सकता है, और जितने करीब आएंगे तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस यहाँ पे हो जाएंगी स्ट्रॉन्गर। और इधर जो मिथाइल है ये बल्की है और ये मिथाइल भी बल्की है, तो बल्की मिथाइल अगले मॉलिक्यूल को करीब आने नहीं देंगे। यानी इस मिथाइल को अगर मैं प्रॉपर अपने उससे बना दूं तो वॉच दिस कि अब ये मिथाइल कैसे होगा। तो इसको देखें, दिस इज़ दी कार्बन बॉन्डेड टू हाइड्रोजन, बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एंड बॉन्डेड टू हाइड्रोजन। तो देखें कितना बल्कि हो गया है। तो इस वजह से अगला जो इसका मॉलिक्यूल होगा वो करीब आ नहीं पाएगा, तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस यहाँ पे वीक हो जाएंगी। और जब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं तो वो बॉइलिंग पॉइंट उसके साथ कम हो जाता है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट उसके साथ ज़्यादा होगा। दूसरा, इन्हीं दोनों में पूछा जाए कि विच वन इज़ मोर रिएक्टिव, विच वन इज़ लेस रिएक्टिव। तो रिमेंबर, सिस आइसोमर इज मोर रिएक्टिव या मोर अनस्टेबल, और जबकि ट्रांस आइसोमर इज लेस रिएक्टिव या मोर स्टेबल। ये क्यों? इसलिए कि यहां पे जो बल्कि मिथाइल ग्रुप्स हैं इनमें होता है स्टीरिक रिपल्शन, और उस स्टीरिक रिपल्शन की वजह से ये जो पाई बॉन्ड होगा ये अनस्टेबल हो जाएगा और ये टूटने को चाहेगा। ठीक, तो इसमें स्टीरिक रिपल्शन होगी बिकॉज ऑफ दीज बल्की ग्रुप्स। जबकि इसमें जो दो मिथाइल बल्की ग्रुप्स हैं दे आर ऑन द अपोजिट साइड, एक दूसरे से दूर हैं, तो इनमें स्टीरिक रिपल्शन कम होगा, तो पाई बॉन्ड के ऊपर जो स्ट्रेन होगा या स्ट्रेस होगा वो कम होगा, इस वजह से वो नहीं टूटेगा आसानी से। तो मोर रिएक्टिव बिकॉज ऑफ मोर स्टीरिक रिपल्शन, और ये लेस रिएक्टिव है, मोर स्टेबल है बिकॉज ऑफ लेस स्टीरिक रिपल्शन। तो ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म से इस किस्म के प्रॉपर्टीज। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है इनके डाइपोल मोमेंट के बारे में। फॉर एग्जांपल वो हमें दे जाते हैं कि 1,1 डाइक्लोरो ईथीन 6 1 2 डाइक्लोरो ईथीन, 6 1 2 डाइक्लोरो ईथीन, और इसी तरह से ट्रांस 1 2 डाइक्लोरो ईथीन, कि इनमें किसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होगा या किसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होगा। तो देखते हैं, 1,1 डाइक्लोरो ईथीन, ये हुआ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे बाकी बॉन्ड 1,1 मीन के क्लोरीन दोनों जो हैं वो एक कार्बन के साथ अटैच हैं, तो ये क्लोरीन हुए, ये H हुआ, ये H हुआ। पूछा जाए तो ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, लेकिन डाइपोल मोमेंट ये शो करेगा। वो क्यों? क्योंकि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हैं वो एक साइड की तरफ दोनों हैं, तो जितना भी डाइपोल बनेगा तो आप इसको यूं कर सकते हो कि लुक एट दिस, कि ये दोनों क्लोरीन, तो ये साइड इसका हो जाएगा पॉजिटिव और ये साइड इसका हो जाएगा नेगेटिव बिकॉज ऑफ द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड देन हाइड्रोजन। तो ये डाइपोल मोमेंट इसका जो होगा, दिस इज म्यू ग्रेटर देन 0 डी बाय, यानी इट इज़ पोलर, तो ये पोलर होगा। सिस 1 2 डाइक्लोरो ईथीन का पूछा जाए तो अब इसको जब हम ड्रॉ करेंगे तो इसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और ये हुए सिस मीन के दोनों क्लोरीन जो फ्रोज़न बॉन्ड है उसके साइड पे, एक साइड पे दोनों होंगे, और इधर H है और इधर H है।
अच्छा, अब यहाँ पे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म ये शो करेगा, क्योंकि डिफरेंट फ्रोजन बॉन्ड के साथ डिफरेंट वो हैं अटैच्ड हैं क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। अब ये डाइपोल मोमेंट शो करेगा कि नहीं? यस, ये भी शो करेगा, क्योंकि दोनों क्लोरीन जो हैं वो एक साइड पे हैं, तो इनका जो डाइपोल जो वेक्टर क्वांटिटी है, तो सारा जो डाइपोल होगा वो इस साइड पे हमारे एरो बनेगा। यहाँ पे जो था वो सारा डाइपोल इस साइड पे था। दिस साइड इज़ नेगेटिव। ये पॉजिटिव किसने लिखा? ये मैंने नहीं लिखा। ये साइड जो है इट इज़ नेगेटिव नेगेटिव है और ये साइड पॉजिटिव है। अच्छा, इस तरह से यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस तरह से ये बना दें, सो यू विल गेट द टोटल नेगेटिव चार्ज ओवर हेयर एंड टोटल पॉजिटिव चार्ज ओवर हेयर। तो इस तरह से ये भी पोलर होगा, और जब पोलर होगा तो इसका डाइपोल मोमेंट विल बी ग्रेटर देन 0 डी बाय। ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो इथीन जो है उसको जब हम ड्रॉ करेंगे तो वो हो जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और इस तरह से बाकी बॉन्ड, एक क्लोरीन इधर है, दूसरा क्लोरीन इधर है, H हुआ और ये H हुआ। अब ये होगा कि इसके जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका वेक्टर इस तरफ जा रहा है और दूसरा वेक्टर इस तरफ खींचा जा रहा है। तो दोनों जो वेक्टर हैं एक दूसरे के अपोजिट साइड पे जा रहे हैं, तो मीन्स के इट विल बी नॉन पोलर। यानी आप अगर ये इसका अगेन उसी तरह डायग्रामेटिक शो करोगे इस फॉर्म में, तो ये एंड भी नेगेटिव है, ये एंड भी नेगेटिव है, और उन्होंने इन पॉजिटिव को दरमियान में घेरा हुआ है। तो इस तरह से ये बाहर से अट्रैक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि इस पॉजिटिव को चाहिए बाहर वाला नेगेटिव और इस नेगेटिव को चाहिए बाहर वाला पॉजिटिव। तो बाहर वाला नेगेटिव इन नेगेटिव की वजह से नहीं आ पाएगा। तो इस वजह से ये हुआ नॉन पोलर, ये नॉन पोलर हुआ, और इसका डाइपोल मोमेंट विल बी इक्वल टू 0 डी बाय, क्योंकि ये रोटेट नहीं कर पाएगा डाइपोल मोमेंट बिकॉज द एरोज आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, तो ये था। इस किस्म के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। लेक्चर लंबा हुआ, लेकिन दीज वर द की पॉइंट्स जो आपको याद होने चाहिए। इसी तरह आप कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हो, और साथ में जो इनका 3 डायमेंशनल मॉडल वीडियो है इसके बाद जो लेक्चर है, तो उसमें उनको ज़रूर देखो, ताकि आपको पता चले कि हाँ इस किस्म में ये रोटेशन हो सकती है, नहीं हो सकती, और कैसे जो है फिर ये 2 आइसोमर बनते हैं।